अध्याय। अर्जुन विषाद योग। अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद जब पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने राज्य लौटाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु उसके कुछ भी समझ में न आया और वह पांडवों का राज्य लौटाने से इनकार ही करता रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि वह पांडवों को मात्र 5 गांव ही दे दे तो वे इसी में संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने वे भी नहीं दिए और उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं बिना युद्ध के 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि न दूंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने भीषण हुंकार करके अपना स्वरूप विकराल किया और कौरवों को युद्ध की विभीषिका से अवगत कराया। किंतु जिद पर अड़े दुर्योधन की आंख पर तो जैसे अधर्म की पट्टी बंधी हुई थी, उसे कुछ भी न दिखाई दिया। अतः युद्ध का निर्णय हुआ। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेनाएं आ डटी। धृतराष्ट्र की इच्छा हुई कि वे भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जाएं और महाभारत के युद्ध का हाल जानें। अपनी यह इच्छा उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी के सम्मुख प्रकट की। महर्षि वेद व्यास जी बोले, वत्स, कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर ही तुम क्या करोगे? यदि महाभारत के युद्ध का हाल जानने की तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूँ। तुम हस्तिनापुर में रहते हुए ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के सब दृश्य देखते सुनते रहोगे। नहीं भगवान, मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र शोक मगन होते हुए बोले, जिसके द्वारा मैं अपने पुत्र पौत्रों और बंधु बांधवों की करुण चित्कार सुनूं और मृत्यु के दृश्य देखूं। जब आज तक मैं उनकी हर्षोल्लास भरी मुखाकृतियां ही न देख सका, तो ऐसे करुण दृश्य देखने के लिए मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। किंतु वत्स, महाभारत के युद्ध का हाल जानने के लिए भी तो तुम उत्सुक हो। हाँ मुनिवर, तब ठीक है। महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र की शंका का समाधान करते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किए देता हूँ। संजय तुम्हारा परम प्रिय शिष्य भी है। यह यही हस्तिनापुर में तुम्हारी निकट बैठा हुआ कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध का संपूर्ण विवरण तुम्हें भली भांति सुनाता रहेगा। संजय वही महाराज धृतराष्ट्र के पास ही बैठा हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी की बात सुनकर वह हतप्रभ रह गया। वह यह जानकर रोमांचित हो उठा था कि वेदव्यास जी उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले हैं। मुनिवर, महाराज धृतराष्ट्र कृतज्ञ स्वर में बोले, यह मुझ पर आपकी असीम अनुकंपा होगी और आपकी आज्ञा मुझे सहर्ष स्वीकार है। करबद्ध होकर संजय विनीत भाव से बोला, अपना बाएं हाथ उठाकर महाराज धृतराष्ट्र को आशीर्वाद देकर और संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके महर्षि वेदव्यास जी वहां से प्रस्थान कर गए। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? उन्होंने क्या कुछ किया, इसका पूरा हाल मुझे बताओ। धृतराष्ट्र की बात सुनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में डटी कौरवों तथा पांडवों की सेनाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए संजय ने इस प्रकार कहा,
हे महाराज, इस समय अपने आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यू रचनात्मक स्थिति का अवलोकन किया और फिर वे आचार्य द्रोण के पास जाकर इस प्रकार बोले, हे आचार्य, आप पांडवों की इस विशाल सेना की ओर दृष्टिपात कीजिए, जिसकी व्यू रचना आपके प्रिय और बुद्धिमान शिष्य द्रुपद नरेश के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। पांडवों की इस विशाल सेना में महारथी धृष्टद्युम्न के अतिरिक्त महाबली भीम, धनुर्धर अर्जुन, सात्यकी, महाराज विराट तथा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेटिकांत, महाबली काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र वीर अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र आदि सभी ही महारथी हैं। ये आचार्य श्रेष्ठ, हमारी सेना में जो भी योद्धा हैं, अब आप उनके विषय में भी जान लीजिए। अब मैं अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में आपको बताता हूँ। हमारी सेना में एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे पितामह भीष्म महान योद्धा हैं। मेरे लिए प्राणों का मोह त्याग चुका मेरा परम मित्र कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से वीर अनेकों अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं, जो युद्ध कला में बड़े प्रवीण तथा मेरे लिए अपने प्राणों का मोह त्यागने को हर क्षण तत्पर रहते हैं। हे आचार्यवर, पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हो जाने के कारण हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना का रक्षक भीम है, अतएव पांडव सेना को जीतने हमारे लिए सुगम है। हमारी सेना 11 अक्षौहिणी है, जबकि पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी ही है। पांडवों की इस सेना पर इस प्रकार हम सरलता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात दुर्योधन ने अपनी सेना के योद्धाओं से संबोधित होकर कहा, आप सभी लोग अपने अपने मोर्चे पर सतर्क रहते हुए सेनापति भीष्म पितामह की ओर से रक्षा करें। द्रोणाचार्य को संबोधित करके दुर्योधन द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म ने सिंह की तीव्र गर्जना वाला ऐसा प्रतापवान शंखनाद किया, जिससे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो। इसके पश्चात देखते ही देखते शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग तथा निसिंहा आदि रणवाद्य बजने लगे। इन सभी रणवाद्यों का समवेत स्वर बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा था। राजन, संजय बोला, अब मैं आपको पांडवों की सेना का हाल कह सुनाता हूँ। पांडव सेना में श्वेत अश्वों से युक्त उत्तम श्रेणी के रथ पर सत्य स्वरूप श्री कृष्ण सारथी के रूप में तथा दुर्योधन अर्जुन भक्त के रूप में आरूढ़ है। कौरव सेना का शंखनाद सुनकर उन्होंने भी शंख ध्वनि की। श्री कृष्ण ने अपना विख्यात शंख पांचजन्य तथा अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। इसी के साथ ही महाबली भीम ने पौंड्र, धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा नकुल ने सुघोष नामक शंख से शंख ध्वनि की। श्रेष्ठ धनुष धारण करने वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों तथा सुभद्रा के पुत्र महाभाहु ने अपने अपने शंखों से शंख ध्वनि की। इन शंखों के समवेत निनाद से स्वर से पृथ्वी और आकाश कंपयमान हो उठे और इससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे। हे राजन, संजय ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र का वर्णन करते हुए महाराज धृतराष्ट्र से कहा। इसके पश्चात कपिध्वज
अर्जुन ने रथ पर ही खड़े होकर धृतराष्ट्र पुत्रों को सेना सहित देखा और अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे अविनाशी, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कीजिए। मैं उन लोगों को भली भांति देखना चाहता हूँ जो मुझसे युद्ध करने को तत्पर हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले कौन कौन राजा उसकी सेना में सम्मिलित हुए हैं। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर दिव्य दृष्टि से दृष्टिपात करते हुए संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, हे राजन, अर्जुन के यह कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य उस स्थान पर रथ ले जाकर खड़ा कर दिया जहां पर पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य तथा अन्य राजा युद्ध करने को तत्पर खड़े थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए कौरवों को भली भांति देख लो। इसके बाद पितापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों, चाचाओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा अन्य बहुत से आत्मीय जनों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए युद्ध को तत्पर बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन का हृदय गहन करुणा और विषाद से भर उठा और वह भाव विहल होते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे श्री कृष्ण, युद्ध करने को तत्पर खड़े हुए इन आत्मीय जनों को देखकर मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में रोमांच युक्त कंपन होने लगे हैं। मेरे हाथों से गांडीव छूट रहा है, मेरी त्वचा में जलन सी होने लग रही है और मेरा मन भ्रमित हो उठा है। मैं स्वयं को इतना निर्बल अनुभव करने लगा हूँ कि अब मुझ में खड़ा होने का भी सामर्थ्य नहीं है। हे केशव, मुझे सभी लक्षण प्रतिकूल लग रहे हैं, पर युद्ध में आत्मीय जनों का संहार करके मुझे अपना कल्याण होता ही दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही आत्मीय जनों का संहार करके मैं विजय, राज्य तथा सत्ता सुख को नहीं प्राप्त करना चाहता। हे गोविंद, इस प्रकार के राज्य तथा सत्ता सुख का क्या प्रयोजन जो अपने ही आत्मीय जनों का संहार करके प्राप्त हो। हम जिनके लिए राज्य, भोग तथा सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही सभी धन तथा जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध करने को तत्पर खड़े हैं। युद्ध क्षेत्र में गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी युद्ध के लिए तत्पर खड़े हैं। हे मधुसूदन, ये मेरे आत्मीय जन यदि मेरा वध करना चाहें तब भी, और यदि इसके अलावा मुझे त्रिलोक्य का राज्य मिले तब भी मैं इनका संहार नहीं करूंगा। फिर भला पृथ्वी लोक के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों का संहार करके भी हमें प्रसन्नता न होगी, बल्कि इन आताताइयों को मारकर हम पाप के भागी ही बनेंगे। यद्यपि धृतराष्ट्र के ये पुत्र कुबुद्धि हैं, तथापि ये वध के योग्य नहीं हैं। अपने ही इन कुटुंबी जनों का वध करके हमें कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। राज्य के लोभवश इनका चित्त भ्रष्ट हो गया है। इसी कारण ये कुल का नाश करने वाले दोषों तथा मित्रों के साथ कपट करने वाले पापों को नहीं देखते, किंतु हे जनार्दन, हम तो कुल का नाश करने वाले दोषों को भली भांति जानते हैं। तब हम लोगों को
तो इस पाप से दूर रहने का विचार करना ही चाहिए। हे मधुसूदन, कुल का नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। सनातन कुल धर्म के नष्ट हो जाने से संपूर्ण कुल को पाप आच्छादित कर लेता है। तब हे कृष्ण, पाप के अत्यधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियां धर्म मार्ग से च्युत होने लगती हैं। हे वैष्णव, कुल की स्त्रियों के धर्म मार्ग से च्युत हो जाने के कारण वर्ण संकर संतति उत्पन्न होती है। इस प्रकार की वर्ण संकर संतति ही कुल घातियों को तथा संपूर्ण कुल को नरक में ले जाती है। और केवल इससे यही दोष उत्पन्न नहीं होते, बल्कि श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाओं का भी लोप हो जाता है। इस प्रकार पितृ भी उत्तम लोकों से च्युत होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे जनार्दन, इस प्रकार जिसने अपने कुल का नाश किया है, उसने जितने भी पाप किए वे सभी उस कुल नाशक के सिर पर होते हैं, और ऐसा कुल घाती अनंत काल तक नरक में वास करता है। हमने कुछ ऐसा ही सुना है। अहो, यह कितनी शोकपूर्ण बात है कि हम लोग बुद्धिमान हैं, किंतु फिर भी राज्य तथा सत्ता सुख को के लोभ को के कारण भयंकर पाप की ओर उन्मुख हुए हैं और अपने ही कुल का विनाश करने को तत्पर हैं। यदि मुझे शस्त्रहीन और रणभूमि में शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रों का सामना न करने वाले का वे संहार भी कर दें, तो यह संहार ही मेरे लिए अति शुभकारी होगा। धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का हाल सुनाते हुए संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार रणभूमि में शोक से उद्विग्न होकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण का त्याग कर दिया और रथ के पार्श्व भाग में विचार मगन होकर बैठ गया। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के संवाद